दोस्तों कल ही मैंने आपको एल्गो के रिगार्डिंग अपडेट करा था और बहुत ऐसे यूजर हैं जिन्होंने बाय करा इसको। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 9% के आसपास आपको प्रॉफिट हो गया 24 घंटे के अंदर में। और इसमें मैंने भी बाइंग बनाई थी, मैंने पहले भी बाइंग बनाई थी। जैसे मार्केट में डंप आता है बार बार करके, मैं वहाँ से बाय करके पहले रखा हूँ। तो यहाँ पे मेरी ऑलरेडी बाइंग थी 31 सेंट के आसपास ही। जैसे आपको पता है कि जनवरी से पहले मार्केट गिरी थी, उस समय यहाँ पे एल्गो का प्राइस अच्छा खासा डाउन हुआ था। तो उस समय भी मैंने आपको अपडेट करा था, तब जिन लोगों ने लिया पर मैंने यहाँ पे डेफिनेटली वहाँ से बाइंग कर लिया था। और करंटली मेरा इसके अंदर में जो स्पॉट में पैसे पड़े हैं वो $36 के आसपास हैं, जो कि आपका आइनर के अंदर में लगभग अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। तो लाख रुपए से ऊपर चला जाता है ये। फिलहाल अगर आप देखोगे तो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास यहाँ पे लगे पड़े मेरे। और अब यहाँ अगर हम बात करें तो मुझे जो है 10% भी अगर इसमें प्रॉफिट हुआ है तो आप अंदाजा लगा लो कि मुझे कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाता हूँ तो मेरे पास 81 सेंट के आसपास मैंने बाइंग बनाई है। और यहाँ पे हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ। 9412 कॉइन मेरे पास पड़े हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारी जो इन्वेस्टमेंट रहती है वो लगभग $3000 के आसपास की है, अप्रॉक्स $2917 के आसपास। और अगर यहाँ पे आप देखोगे हमारा जो पोर्टफोलियो है करंटली, वो पोर्टफोलियो है लगभग $3600 का। यानी कि हमने 2900 लगाए हैं और 3600 हमारा पोर्टफोलियो है। $700 में प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लोग वही आप देख सकते हो कि 60-70 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट हमें हो चुका है। और इसमें से कुछ टैक्स निकाल दीजिएगा जो गवर्नमेंट का टैक्स है। तो अगर मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकलता हूँ तो मुझे तब भी इस ट्रेड में प्रॉफिट है, जो कि लगभग देखा जाए तो 30-40 हज़ार के आसपास प्रॉफिट में जा रहा है। लगभग 40 से पार ही चला जाएगा, 45 के आसपास बैठेगा। तो वो मेरा करंटली प्रॉफिट अगर मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। तो ऐसे मौके हमारे पास आते रहते हैं। ऐसे ही मैंने डॉज कॉइन में भी प्रॉफिट बुक करा था और अगैन यहाँ पे मौका हमारे पास है। फिलहाल मैं इसको भी 20 तारीख तक कंटिन्यू होल्ड कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या मार्केट के अंदर माहौल बनता है, कितना प्रॉफिट होता है। बाकी आपने टेलीग्राम पे जो मैं नहीं करके रखा था आप कर सकते हो, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग कोई कॉल्स रहती है, अपडेट्स रहते हैं, हिंट रहते हैं, या फिर कोई लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी जो कि मुझे आपको शेयर करनी है, बताना है। बहुत पहले मैं टेलीग्राम अपडेट कर देता हूँ, जिसको यूज करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट को, तो मार्केट 24 घंटे के अंदर में थोड़ी सी यहाँ पे फ्लक्चुएशन हुई है। अगर आप देखोगे तो इस चीज को कोई बड़ा यहाँ पे हम महत्व नहीं देते हैं। अगर आप देखोगे तो लगभग इथेरियम के अंदर में 0.19% के आसपास डाउन है, जो कि मेरे हिसाब से ऊपर नीचे होता रहेगा। इसमें कोई ज़्यादा आपको डरने की बात नहीं है। बाकी अगर आप देखोगे दूसरे ऑल्ट कॉइन, तो इनमें से कुछ ऑल्ट कॉइन अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, जिनमें से आपका एल्गो है जो कि हमने येस्टरडे उठाया था, और इसके बाद XLM है, LDO है, IoT हो गया, XRP हो गया, या फिर XDC हो जाता है, गाला हो गया। इन सभी ऑल्ट कॉइन के अंदर में थोड़ा सा करके आपको रिकवर देखने को मिला है, जो कि उतना नहीं है पर थोड़ा सा करके आपको देखने को मिलना स्टार्ट कर गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो एस के नाम से जाना जाता है सोनिक लैब, जो कि फिलहाल फैंटम का ही आप कह सकते हो पास्ट है, और इसकी वैल्यू करंटली अभी चल रही है 72 सेंट के आसपास। और कल यहाँ पे 69 सेंट पे हमने इसको कल आपको अपडेट भी करा था। और जिन जिन लोगों ने इस चीज़ को अभी तक जो है एग्रेसिवली नहीं सोचा है, तो मैं आपको बता दूं कि सोनिक पे नजर रखिएगा। अब नेक्स्ट जो कॉइन परफॉर्मेंस करने वाला है वो सोनिक करने वाला है। मार्केट थोड़ी सी भी तेजी होगी तो आपको यहाँ पे सोनिक एक अच्छा खासा ब्लास्ट होता हुआ नजर आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे आपको दिखाऊं 1 मंथ के अंदर में, तो इसकी जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे कॉइन आया था जो कि आप देख सकते हो 5 जनवरी के आसपास, तब इस कॉइन की जो वैल्यू चली गई थी वो यहाँ पे पहुंच गई थी 98 सेंट तक। अब ये इसके अंदर में कुछ बैकग्राउंड दिखाया गया वो फैंटम का, जब फैंटम का प्राइस था उसी प्राइस से इसको कंप्लीट करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और करंटली वैल्यू इसकी 72 सेंट के आसपास है। और जिन जिन यूजर के पास पहले फैंटम पड़ा था वो कन्वर्ट हो गया होगा अभी आपका डायरेक्ट सोनी के अंदर में। और फिलहाल सोनी के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है, जो वेंचर की इन्वेस्टमेंट है, सेम टू सेम वही वाली लोगों की इन्वेस्टमेंट है जिन लोगों ने पहले फैंटम में करा था, जो कि आप देख सकते हैं जितने भी एंजल इन्वेस्टर हैं इनमें से लगभग सारे पहले वाले ही हैं। एक आधा नया होगा जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी हैशेड जो वेंचर है, जो कि एक बहुत बड़ी कैपिटल मानी जाती है, जिसको सेकंड स्टार की यहाँ पे उपाधि मिली हुई है, ये भी यहाँ पे इसके अंदर में होल्ड करते हैं और ये लीड करते हैं। इस समय जितना भी इसमें वेंचर्स का पैसा है उनको ये लीड कर रहे हैं, और ये अपने आप में बड़ी बात है। और मेरे हिसाब से जो चांसेस आपके लिए ये रह जाते हैं कि भाई जो हैशेड है, ये इन्वेस्टमेंट इसने लगभग 132 करी है। इनमें से जो इसकी जो लीड इन्वेस्टमेंट हुई है वो 40 हुई है। और अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो ट्रेड कर रहे हैं जहाँ फिर जिनमें पैसा लगाया, उनमें से 134 में से 32 जो है बाइनेंस पे लिस्टेड है। और इसकी जो वेंचर की जो कैपिटल की लोकेशन है वो यहाँ पे साउथ कोरिया है। तो अंदाजा लगा सकते हो कि कोई वेंचर अगर किसी लोगों का पैसा यूज करके कहीं इन्वेस्टमेंट करे तो वो गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ऐसे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने अपना जो फंड रखा हुआ है राइज करके, तो इन्होंने 42% जो फंड लगाए हैं सिर्फ यहाँ पे अदर कॉइन्स के अंदर में। फिर लेयर 2 के अंदर में 3% है, डेक्स के अंदर में 4.5% के आसपास है, NFT के अंदर में 5.5% है, ब्लॉकचेन के अंदर में 10% के आसपास है, और गेमिंग के अंदर में इनकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। और फिर यहाँ पे डेफी पे लगभग देखोगे तो 17% के आसपास इन्वेस्टमेंट करी हुई है इन्होंने। अब इसी से अगर आप चेक करोगे इसके को इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पे कॉइनबेस वेंचर है, एनीमोका हो गया, कैनिटिक हो जाता है, स्पार्टन ग्रुप हो गया। तो ये फिलहाल यहाँ पे इसमें अच्छी खासी होल्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से आप नजर रख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं,
तो ये सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो कि आप देखोगे इन्होंने पहले जो 100 लगभग इन्वेस्टमेंट जब करा था, आप देख सकते हैं कि इनकी अच्छी खासी यहाँ पे इसमें प्रॉफिट हुआ था फैंटम में, और इसी को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया सोनी के अंदर में, क्योंकि जो इनका फंड्स था वो सेम टू सेम यहाँ पे सोनी के अंदर में लग गया है। तो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले दिनों में सोनी अच्छा परफॉर्मेंस करके जाएगा, चांसेस हैं। और यहाँ पे मेन चीज़ क्या रहती है कि प्रोजेक्ट अभी नया दोबारा से डेवलप किया गया है, तो ये लोग कोशिश करेंगे अपना ऑल टाइम हाई बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे मैं आपको दिखाऊं कि फैंटम का जो प्राइस है वो करंटली अभी ऑल टाइम हाई दिखा रहा है, यानी जो इनका सोनिक वाला प्रोजेक्ट है इसकी ऑल टाइम हाई दिखा रही है 98 सेंट के आसपास। वहीं पर अगर आप देखोगे तो जो फैंटम था, जो पहले की डेट में फैंटम के नाम से जाना जाता है, FTM के नाम से, वो प्रोजेक्ट का अगर ऑल टाइम हाई देखोगे तो वो बहुत ऊपर था। तो कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे आएगा तो वो यहाँ पे दिखाएगा। तो फिलहाल तो इसका जो डाटा है यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो फैंटम का वैल्यू बहुत ऊपर था, जो कि आप सभी यूजर को पता होगा, जो लोगों ने 2021 का बुल रन देखा था। तो वैसे यहाँ पे चांसेस हैं कि आपको एस कॉइन के अंदर में, यानी सोनी कॉइन के अंदर में चांसेस हैं परफॉर्मेंस को लेकर। बाकी यूज केस को लेकर देखा जाए तो सेम टू सेम ही पहले वाला ही है जो फैंटम के अंदर में पहले था, और ये ब्लॉकचेन पर ही काम करता है, और ये सोनिक के नाम से भी मार्केट के अंदर में काम कर रहा है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सभी के लोग जो है बुलिश हैं फिलहाल, और इसकी ऑल टाइम हाई यहाँ पे दिखा रहा है 4 जनवरी का, जब यहाँ पे कॉइन को डेवलपमेंट इन्होंने करना स्टार्ट करा था दूसरे पे। तो ये है इस कॉइन को लेकर अपडेट या फिर बेसिक चीज़ें। बाकी जिन जिन लोगों के पास सोनिक पड़ा है तो आप कॉन्टिन्यूस होल्ड करना चाहते हो तो होल्ड कर सकते हो। बेसिक में आप ये समझिएगा कि भाई 20 तारीख के बाद ही विचार बनाइएगा कि यहाँ पे बेचना है कि नहीं बेचना। 20 तारीख के आसपास जैसे प्रॉफिट आपको दिखना स्टार्ट कर जाए, क्योंकि मार्केट में तेजी अगर आती है 20 तारीख को तो आपको वहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तब सोनिक का प्राइस $1 से ऊपर भी जा सकता है, तो वहाँ से आप इसमें नजर रखिएगा। या फिर वो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें बनती हैं, क्योंकि आपको पता है गैरी गैंसलर हो गया या फिर और बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें जो है मार्केट में चेंज होने वाली हैं, और उस चीज़ का इंपैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट में पड़ेगा। और जैसे कि आपको पता है कि जो इस समय मार्केट पंप हो रही है, इसके अंदर में कहीं ना कहीं ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ है, और वो भी कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मैं होल्डिंग कर रहा हूँ, और भी कुछ ऑल्ट कॉइन के अंदर मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करता, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करता आप कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर भी कॉल्स रहती है, अपडेट्स रहते हैं, हिंट रहते हैं, फिर कोई लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी जो कि मुझे आपको शेयर करनी, बताना है। बहुत पहले मैं टेलीग्राम अपडेट कर दूंगा जिसको यूज करके आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।